हेलो प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के वीडियो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पिछली परीक्षाओं में यह क्वेश्चन बार बार पूछा जा चुका है, तो हमने सोचा इसलिए इस प्रश्न को आपको शेयर करें। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। विभव की इकाई क्या है? दोस्तों, इस वीडियो में जितना भी प्रश्न लिए हैं हमने, ये सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। आप लोग कॉपी और पेन निकाल कर बैठिए। जो क्वेश्चन आप लोगों को नहीं पता है उसको नोट करिए और अच्छा से याद करिए। विभव का इकाई वोल्ट होता है। इसका दूसरा प्रश्न है, कांच की छड़ को रेशमी कपड़े से रगड़ने पर क्या उत्पन्न होता है? विकल्प देखकर आप चूज कर सकते हैं। ऋणात्मक आवेश उत्पन्न होता है। इसका ऑप्शन ए सही होगा। दोस्तों, आप लोग किसी भी परीक्षा में जाएं तो आप लोग ऑप्शन को न तो याद रखना कि ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन। आप लोगों को प्रश्न और उसका आंसर क्या है उसको याद रखना है हमेशा, ताकि ऑप्शन किसी भी ऑप्शन में दे सकता है वो प्रश्न का उत्तर। पहला में दे सकता है, चौथा में दे सकता है। तो आप लोग करेक्ट उसका आंसर याद रखेंगे तो उसके अनुसार ऑप्शन लगाना है आप लोगों को परीक्षा में। तीसरा प्रश्न है, वोल्टक सेल को किसने बनाया था? इसका ऑप्शन ए होगा अलेक्जेंडर वोल्टा, यानी ए वोल्टा भी उसको बोलते हैं शॉर्टकट में। आपका चौथा क्वेश्चन है, प्रतिरोध का मात्रक क्या है? ऑप्शन सी ओम, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। पांचवा क्वेश्चन है, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या है? ये जो चौथा क्वेश्चन पीछे पड़े हैं और ये पांचवा क्वेश्चन, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। इसको ध्यान से हल करना है। इसका एसआई मात्रक ओम मीटर होता है, जो ऑप्शन बी सही है आपका करेक्ट। टंगस्टन का गलनांक कितना होता है? इसका ऑप्शन सी होगा 3380 डिग्री सेंटीग्रेड पर टंगस्टन का गलनांक होता है। एमीटर को परिपथ में सदा कैसे संयोजित किया जाता है, मतलब किस प्रकार से जोड़ा जाता है? इसका ऑप्शन ए सही होगा, श्रेणी क्रम में। यानी एमीटर को हम लोग परिपथ में हमेशा श्रेणी क्रम यानी सीरीज क्रम में जोड़ते हैं। परिपथों की विद्युत धारा को किससे मापा जाता है? इसका ऑप्शन ए होगा एमीटर, यानी कि जो विद्युत धारा हम लोग मापते हैं किसी भी परिपथ का, एमीटर द्वारा मापते हैं। विद्युत धारा को किस मात्रक के द्वारा व्यक्त किया जाता है? इसका ऑप्शन बी होगा एम्पियर। विद्युत धारा को हम लोग एम्पियर में व्यक्त करते हैं। विद्युत धारा क्या उत्पन्न करती है? इसका ऑप्शन सी होगा ताप, यानी विद्युत धारा ताप उत्पन्न करती है। इसको याद रखना है। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? इसका ऑप्शन डी शक्ति होगा, यानी कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, पावर। किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद परिपथ को क्या कहते हैं? इसका ऑप्शन आप लोग अनुमान लगा सकते हैं। ऑप्शन ए विद्युत परिपथ, इसको विद्युत परिपथ कहते हैं। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? कूलाम होता है विद्युत आवेश का एसआई मात्रक, यानी ऑप्शन सी सही है आपका। बल्ब में गैस भरने से उसके तंतु की आयु पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन देख के आप अनुमान लगा सकते हैं। इसका ऑप्शन सी होगा
यानी कि वृद्धि होता है। जब बल्ब में गैस भरने उसके तंतु जो होती है उसकी आयु ज़्यादा दिन तक चलता है। फ्यूज को युक्ति के साथ यानी उपकरण के साथ कौन से क्रम में जोड़ा जाता है? ये क्वेश्चन बहुत आसान है क्योंकि इसका प्रयोग हम लोग घरों में भी अपना करते हैं। श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है फ्यूज को किसी भी उपकरण के साथ। विभवांतर को किस यंत्र से मापा जाता है? विभवांतर को वोल्टमीटर से मापा जाता है, यानी ऑप्शन बी सही है आपका। एकांक समय में किसी विशेष क्षेत्र में प्रवाहित आवेश के परिमाण द्वारा किसे व्यक्त किया जाता है? एकांक समय मतलब कि एक अंक का सेकंड जो होता है। विशेष क्षेत्र में प्रवाहित आवेश के परिमाण हम लोग विद्युत धारा नाम से जानते हैं। किसी धात्विक वस्तु पर विद्युत के द्वारा दूसरी धातु की तह जमाने की विधि को क्या कहते हैं? इसको विद्युत लेपन कहा जाता है। दोस्तों, ये सभी प्रश्न पिछले परीक्षाओं में पूछा गया है, इसको आप लोग अच्छा से तैयार कर लीजिएगा।